अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अरबिक पढ़ने के लिए, अरबिक सीखने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। तो वह सीरीज़ को हम चालू कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद चालू कर रहे हैं क्योंकि बुक नहीं था और भी कुछ दिक्कतें थी, इसलिए चालू नहीं हो पा रहा था। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं आज से कायदा से। यह है जो अरबिक सीखने की जो पहली किताब होती है, यह वही है कायदा, ठीक है। और इसके बाद एहसानुल कुरान, उसके बाद अम्मा पारा, उसके बाद आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। तो बहरहाल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ जहाँ उंगली धरकर आप पढ़ेंगे वो भी आप देखकर पीछे पीछे आप भी दोहराइएगा। क्या लिखा हुआ है? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सिन शीन साद दाद ता ज़ा ऐन क़ैन फ़ा क़ाफ़ क़ाफ़ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमज़ा या ये देखेंगे कि ये दोनों जो हरूफ हैं यह दोनों सेम हरूफ हैं, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा अरबिक का जो अल्फ़ाबेट होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं जो अरबी के, वो क्या होते हैं? अरबिक लेटर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? 29 लेटर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने लेटर हैं? 24, 3, 27, 28, 29, 30, 31। एक यहाँ पर 31 लेटर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 31 हरूफ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक लाम अलिफ अधिक नज़र आएगा और ये दोनों या दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो इसको एक ही गिन लिया जाता है। इस प्रकार 29 लेटर होते हैं, 29 हरूफ होते हैं, ठीक है। जब लाम अलिफ नहीं रहेगा तो एक कम हो जाएगा, और या दोनों एक ही है, बस इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अरबिक लेटर में 29 जो हरूफ होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, और आपको उसके बाद नेक्स्ट सबक में अगले वीडियो में जाएंगे। क्या लिखा है? अलिफ बा था सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन साद दाद ता ज़ा ऐन ग़ैन फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमज़ा या अस्सलाम। तो यह जो थे हमारे अरबिक हरूफ थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ज़ेर ज़बर होता है। इसको जो यदि हरूफ के ऊपर लगा हो तो उसको क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। जो हरूफ के नीचे लगा होता है ऐसा निशान, उसको ज़ेर कहते हैं। ऐसे को पेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हरूफ के ऊपर क्या लगा है, जो ऐसे बना है उसको क्या बोलते हैं? ज़बर बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर नीचे लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं? इसको ज़ेर पढ़ते हैं। यहाँ पर पेश लिखा है तो क्या पढ़ते हैं? इसको पेश पढ़ते हैं। जो ऐसे लिखा है ये क्या साउंड करता है? अ का साउंड करता है, अ की आवाज़ निकालता है। यह ई का और यह ओ का। जैसे इसको पढ़ेंगे अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। इस प्रकार इस चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश ये आपके हो गए वावेल्स। और इसी प्रकार आगे आते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और इसको बोलते हैं ज़ज़म, तस्दीद, मद, बड़ा मद
और इसको खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर, ये भी आ और या वाला ई, माना बड़ी ई और या वाला आ, अनार के बाद आम आता है तो आ, और ये बड़ी ई का साउंड देता है। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।